हेलो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं भारत के दक्षिणी पूर्व में मौजूद बड़े ही खास राज्य आंध्र प्रदेश के बारे में। भारत के दक्षिण पूर्व में बसे इस राज्य को 1,60,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ भारत का 8वां सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। 1 नवंबर 1956 में ये राज्य अस्तित्व में आया, लेकिन 2009 में इस संयुक्त राज्य के अंदर तेलुगु लोगों ने अपने अलग राज्य की मांग उठाई, जो पहले भाषा के आधार पर बने राज्यों की तर्ज पर अपना तेलंगाना नाम से अलग राज्य बसाना चाहते थे। इस मूवमेंट को तेलुगु देशम पार्टी के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू लीड कर रहे थे, जो उसी समय आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। ये मूवमेंट चलता रहा और 29 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंदर तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग करके नया राज्य बना दिया गया। इसकी राजधानी हैदराबाद है और सबसे बड़ा शहर भी। भारत के सभी राज्यों में सबसे लंबा समुद्र तट गुजरात में 1600 किलोमीटर है और दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश का समुद्र तट 972 किलोमीटर है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होकर बनने वाला 29वां नवगठित राज्य है। हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। अमरावती आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी का नाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्दंड नारायण पालम इलाके में 22 अक्टूबर 2015 को नींव का पत्थर रखा था। गुंटूर और विजयवाड़ा का महानगरीय क्षेत्र मिलाकर अमरावती महानगर क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा, जो बाद में आंध्र प्रदेश की राजधानी के रूप में जाना जाएगा। आंध्र प्रदेश में लगभग 5 करोड़ लोग रहते हैं, जिसके क्षेत्रफल के हिसाब से 310 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व बनाते हैं। आंध्र प्रदेश के पौराणिक इतिहास की बात की जाए तो उसे वैदिक काल से जोड़कर देखा जा सकता है। इसके बारे में हिंदू धर्म ग्रंथों में भी जिक्र मिलता है। यहाँ के लोग अपने आप को ऋषि विश्वामित्र से भी जोड़कर देखते हैं। आंध्र प्रदेश 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों के अधीन हुआ करता था। जब इस प्रदेश पर पल्लव वंश का राज हुआ करता था, तब पल्लव वंश के राजाओं ने इस प्रदेश का विस्तार तमिलकाम तक किया। उन्होंने कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाया। बाद में महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम के शासन में भी इस प्रदेश का विस्तार हुआ। 12वीं और 13वीं सदी के बीच आंध्र प्रदेश के भूभाग पर काकतीय वंश के शासकों ने शासन किया। दिल्ली के सुल्तान गयाजुद्दीन तुगलक ने काकतीय वंश पर चढ़ाई करके उसे हरा दिया। आगे चलकर ये प्रदेश विजयनगर साम्राज्य के अधीन कृष्णदेव राय का शासन रहा, जिसे वहमनी सल्तनत के कुतुब शाही वंश ने आगे चलकर अपने अधीन कर लिया था। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो दूसरे राज्यों से इसे अलग बनाती है। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा बिरयानी खाई जाती है। यहाँ के लोग बिरयानी खाना ज्यादा पसंद करते हैं। हैदराबाद की बिरयानी पूरे भारत में पॉपुलर है। यहाँ के भोजन मसालेदार और गर्म तासीर के होते हैं, जिस वजह से हैदराबादी बिरयानी दुनिया के इंडियन रेस्टोरेंट्स के मेन्यू में जरूर मिल जाएगी। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा चावल ही खाए जाते हैं। यहाँ के लोग इसे सांभर के साथ खाना पसंद करते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा चावल ही उगाया जाता है। आंध्र प्रदेश का रहन सहन और अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी हुई है। यहाँ चावल और तंबाकू काफी मात्रा में उगाया जाता है। राज्य की लगभग 70% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है और यह भारत में चावल के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। यहाँ की मुख्य फसलें चावल, मक्का, बाजरा, दालें, तंबाकू, कपास, गन्ना, मूंगफली और केला है। राज्य का वन क्षेत्र लगभग 23% है और प्रमुख वन उत्पादों में सागौन, नीलगिरी, काजू, बांस और नरम लकड़ी शामिल है। राज्य के कुछ प्रमुख उद्योगों में मशीनी उपकरण, सिंथेटिक दवाएं, फार्मास्यूटिकल, भारी विद्युत मशीनरी, जहाज, खाद, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सीमेंट जैसी चीजें शामिल हैं। आंध्र प्रदेश आईटी इंडस्ट्री में तेजी से आगे बढ़ता रहा है। आईटी क्षेत्र में राज्य में कई योजनाएं शुरू की गई है। वारंगल, तिरुपति, काकीनाडा, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, गुंटूर और कडप्पा जैसे शहरों में बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां अपना काम शुरू कर रही हैं। 2015-16 में आंध्र प्रदेश की जीएसडीपी $65 बिलियन हुआ करती थी और 2018-19 में इस राज्य की पर कैपिटा जीडीपी 1,70,000 रुपए प्रति व्यक्ति हुआ करती थी, जैसी पर कैपिटा जीडीपी के मामले में 18वें पायदान पर लाकर रखती है। मिनरल्स के मामले में भी आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा समृद्ध राज्यों की लिस्ट में दूसरे पायदान पर खड़ा है। आंध्र प्रदेश में कई प्रकार की धातु और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स निकलते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक